Assalamu alaikum, dear students of class 7. This is your SST subject, and today we will do the video lesson on history section, chapter number 1, the Mughal Foundation, exercise, question and answers, and MCQs, and filling the blanks. So, this is on text book pages number 7 to 11. This is your video lecture number 6, and it has been prepared by Sarvapal. Okay, so let's continue. Okay, so chapter number 1 of your history section, the Mughal foundation. The first question that you have of this chapter is, why did Daulat Khan betray Ibrahim Lodi? Daulat Khan ने इब्राहिम लोदी जो बादशाह था उसको जो है उसके खिलाफ साजिश क्यों की, उसके खिलाफ उसको धोखा क्यों दिया? The answer is, दौलत खान betrayed his सुल्तान. दौलत खान ने अपने बादशाह अपने सुल्तान के जो है उसने उसे धोखा दे दिया. एंड इनवाइटेड बाबर टू अटैक द दिल्ली सल्तनत, और उसने बादशाह बाबर जो मंगोल से में था उसको जो है इनवाइट किया, उसको उसने दावत दी कि वो इंडिया आए और न्यू दिल्ली की जो सल्तनत है उस पर जो है हमला कर दे. दौलत खान बिलीव दैट आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी, बाबर वुड कीप दौलत खान एज द गवर्नर ऑफ लाहौर. दौलत खान को यकीन था कि जब इब्राहिम लोदी बादशाह जो है वो शिकस्त खा लेगा तो बादशाह बाबर जो है वो उसको अपनी हुकूमत कायम करने के बाद दौलत खान को जो है लाहौर का गवर्नर बने रहने देगा. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज बाबर? बाबर या बादशाह बाबर जो है वो कौन था? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट हिम? क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बादशाह बाबर की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करें? आंसर इज, बाबर वॉज द सन ऑफ उमर शेख मिर्जा. बाबर के इनके वाले साहब का नाम उमर शेख मिर्जा था. द रूलर ऑफ फरगाना ईस्टर्न उज़्बेकिस्तान, जो कि फरगाना शहर के हैं, जो कि मशरकी उज़्बेकिस्तान का जो के इलाके में वाक़ है, वहाँ का ये रूलर था, इनके बादशाह था. हु केम फ्रॉम द बारलास ट्राइब ऑफ द मंगोल. और ये मंगोल की जो बारलास ट्राइब थे, बारला ख़ानदान जो था उससे ये मंगोल मंगोल का जो बारला ख़ानदान जो था उससे ये ताल्लुक़ रखता था, इसका वालिद जो है. ओके, सो when he came to the throne in 1495 at the young age of 12 after his father died. तो क्या क्या हुआ कि जब बादशाह बाबर जो था वो जो उसको हुकूमत मिल गई पूरे अपने एम्पायर की, जब 1495 में उसके जो वाले साहब थे बादशाह बाबर के, वो फोत हो गए, और उस वक्त बादशाह बाबर की उम्र जो थी सिर्फ 12 साल थी. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट हिम बिकॉज ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द लेजेंडरी मुगल एम्पायर. बादशाह बाबर के बारे में हमारे लिए स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि उनका सबसे पहला जो हुकूमत मुगलों की उसने कायम की, मुगलिया ख़ानदान की जो बादशाह उसने कायम की सबसे पहले जिस शख्स ने कायम की वो बादशाह बाबर था. तो इसलिए हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है. विच रूल सब कॉन्टिनेंट फॉर 300 ईयर्स. अब उसकी रीज़न क्या है कि मुगलिया ख़ानदान की जो बादशाही था उसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मुगलिया ख़ानदान की जो बादशाह है वो मुसलमानों की वाहिद बादशाहत है, वो मुसलमानों का वाहिद ख़ानदान है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिसने बाकायदा इंडिया पर 300 साल तक उसने जो है वो हुकूमत की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द महाराणा ऑफ मेवर अगेंस्ट एम्परर बाबर व्हेन ही फॉर्म्ड द मुगल एम्पायर. जब बादशाह बाबर ने मुगल एम्पायर मुगलिया ख़ानदान की जब हुकूमत कायम कर ली, बादशाहत कायम कर ली इंडिया में, तो जो महाराणा जो इलाका है उसका जो बादशाह था मेवर, वो बादशाह बाबर के खिलाफ क्यों था? द आंसर इज, महाराणा मेवर वाज अगेंस्ट एम्परर बिकॉज ही हैड हिज ओन ambitions to defeat the already dying दिल्ली सल्तनत एंड कैप्चर दिल्ली. असल वजह ये थी कि महाराणा मेवर जो था वो बादशाह बाबर के आने से पहले ऑलरेडी वो तैयारी कर रहा था कि जो दिल्ली सल्तनत का जो बादशाह इब्राहिम लोदी है उसको वो ज़्यादा खुद वो जंग उसके साथ लड़के तो उसको हरा सके और इंडिया पर कब्जा कर सके.
तो इसलिए जब उसके बरक्स जब बादशाह बाबर ऑलरेडी आ गया इंडिया में, उसने हुकूमत कायम कर ली, तो महराना का जो बादशाह था मैवर, वो फिर जहाँ पर वो चाहता तो था कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ जंग करना, क्योंकि इंडिया पर कब्जा वो भी करना चाहता था। फिर उसको क्या हुआ कि जब बादशाह बाबर ने कब्जा कर लिया, तो फिर वो उसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो फिर बादशाह बाबर के भी खिलाफ हो गया। ओके। हु हैड कम टू पावर आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर? बादशाह बाबर जब फौत हो गया, तो उसके बाद उसकी यहाँ पर जो हुक्मरान था, जो बादशाह था, वो कौन बना था? आंसर इज हुमायूं केम टू द पावर आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर। बादशाह हम बाबर के बाद के फौत होने के बाद जो हुमायूं है, उसका जो सबसे बड़ा बेटा है बादशाह बाबर का, हुमायूं, वो जो है उसने हुकूमत संभाल ली और वो बादशाह बन गया। Okay, the next question is, Humayun had to face a lot of struggles during his time. बादशाह हुमायूं था, अपने दौरे हुकूमत के दौरान, अपनी बादशाही के दौरान उसको काफ़ी सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और काफ़ी सारे उसको ऐसे प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी जो कि उसके वक्त में जो उसके खिलाफ थी। डू यू एग्री और डिसएग्री विद द टेक्स्ट? क्या आप इस बात पे यकीन करते हैं कि बादशाह हुमायूं के टाइम पे बहुत ज़्यादा बादशाह हुमायूं के लिए मुश्किलात थी या नहीं थी? The answer is, there were a lot of turmoil during the first reign. It's not region, reign, rein, reign of Humayun, when Humayun came to power throne. अच्छा, जब बादशाह हुमायूं को हुकूमत मिली, जब वो उसको बादशाह बना, तो उसके पहले दौरे हुकूमत के पहले जो 2-3 साल गुजरे उसके, तो वो बहुत मुश्किल से गुजरे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, बहुत ज़्यादा जो है वो अफरा तफरी का आलम था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। When Humayun came to throne, into power throne, several of his brothers revolted against him. जब बादशाह हुमायूं को ताज मिला इंडिया का, तो यानी जब वो बादशाह बना, या हुकूमत मिली, तो उस वक्त क्या हो गया, उसके जितने भी भाई थे, ब्रदर जितने भी थे उसके, चाहे जितने भी छोटे भाई थे, वो सब उसके खिलाफ बगावत उन्होंने शुरू कर दी बादशाह हुमायूं के खिलाफ। हाउएवर हुमायूं डिफीटेड ऑल ऑफ देम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसने क्या किया कि बादशाह हुमायूं जो था, उसने एक बारी बारी करके जंग करके सबके साथ, उसने सबको जो है जंग के दौरान जो है सबको, अपने भाइयों को खरा दिया, उनको शिकस्त दे दी। ओके। However, next question is, however, power struggles common in the Mughal Empire. Uh, मुगल एम्पायर में, यानी मुगलिया ख़ानदान की जो हुकूमत थी, उसके दौरान मुख्तलिफ इलाकों में जो बादशाह थे, मुसलमान बादशाह थे या जो भी बादशाह थे, या हिंदू बादशाह थे, जो भी थे, उनके आपस में लड़ाइयाँ जो थी, एक दूसरे के इलाके पर कब्जा करने के लिए, और अपनी जो एम्पायर, अपना जो बादशाहियत, अपनी जो हुकूमत है, उसको बढ़ाने के लिए, उसका रकबा बढ़ाने के लिए और ताकत हासिल करने के लिए, ये किस तरह, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये आम थी इंडिया में, ये बात, लड़ाई झगड़े करना हुकूमत के नाम पर या बादशाहियत काम करने के नाम पर। वाई डू यू थिंक इट वॉज कॉमन फॉर मुगल किंग्स टू द फाइट फॉर पावर? आपके लिए ये आप क्या समझते हैं कि मुगल ख़ानदान के जो बादशाह जितने भी गुजरे हैं, उनके लिए क्यों ये एक आम बात थी कि अगर बादशाह बनना है तो उसके लिए जंग करना पड़ेगी? आंसर इज, इट वॉज मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस फॉर मुगल्स टू फाइट फॉर पावर बिकॉज देयर वर नॉट proper way to give throne to the prince, so every prince went to battle against their brothers, even their fathers, to become emperor. अब मसला क्या था कि जो मुगलिया खानदान में जो बादशाह थे, उन तो बादशाह बाबर ने कायम कर दी, लेकिन वो उसने ऐसे कानून नहीं बनाए, उसने ऐसे सिस्टम नहीं कोई बनाया हुकूम स्टेट लेवल पे या पूरे इंडियन गवर्नमेंट लेवल पे, बादशाही लेवल पे, कि जिसके तहत लोगों को पता हो कि भाई ये हमारे पास तरीकाकार है, ये हमारे पास रूल्स हैं, ये हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, इनके मुताबिक हमने जो है चलना है, इनको फॉलो करते हुए। तो अगर कोई एक बादशाह फोत हो जाता है, तो उसके बाद जो आने वाला बादशाह, उसको हमने इस तरीके के साथ जो उसको बादशाह बनाना है। रूल्स हमारे पास थे नहीं उस टाइम पे, असूल नहीं थे हमारे पास, कानून साजी नहीं थी किसी किस्म की, लोगों को पता नहीं था किस तरह किसी को नया जो बादशाह बनेगा उसको कैसे बनाना है। तो लोग क्या करते थे, जिसकी दल करता था वो उसको जो है वो बादशाह बना देते थे। फिर उसके नतीजे में क्या होता है, चूंकि कानून था नहीं वहाँ पे किसी किस्म का, तो फिर जो दूसरे जो होते थे वो भी कहते थे यार इसको बादशाह बनाया तो हमें भी बादशाह बनाना चाहिए।
तो अब इसके नतीजे में क्या होता था कि जो बादशाह जिसको बनाया जाता था उसके ऊपर जंगें लड़ना पड़ती थी, उसको जंग करना पड़ती थी अपने भाइयों के खिलाफ, अपने यहाँ तक कि अपने वालिद, जो उनके वालिद होते थे, जो किसी इलाके के बादशाह होते थे वो भी, उनके खिलाफ भी उनको जंगें लड़ना पड़ती थी, और फिर जंग लड़के तो उनको हरा के शिकस्त देके तो फिर खुद जो है बादशाह बनना पड़ता था।